कि जो पहले एकदम स्पीड से वर्किंग हो रही थी वो इतनी अच्छी हो रही थी कि वही बॉडी को ब्रेक्स देने की वजह से बॉडी को दोबारा रिजल्ट आने में टाइम लग रहा है। बट डेफिनेटली गुंजन मैम की गाइडेंस से उनके मतलब बिना क्लासेस फॉलो करे तो होता ही नहीं है। मैंने पिछली बार एक दिन क्लास मिस की थी, फिर 2 दिन हो गई तो पूरा ब्रेक हो गया। अभी दोबारा स्टार्ट किया तो एनर्जी बहुत अच्छी हो गई, अभी फिर रूटीन मेंटेन हो गया है। और हर्बल लाइफ जो सारा ये क्लासेस ये सारा रूटीन करके पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ पे भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है सिर्फ हेल्थ के बिना। बढ़िया सी क्लैपिंग शिप्रा मैम के लिए कर दीजिए। डेफिनेटली मैम कोई दिक्कत नहीं है, आपने रीस्टार्ट किया है, सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो हथियार डाल देते हैं। आपने शुरू किया है, सबसे डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करे हो, आइडियल वेट पे पक्का ही आने वाले हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको रोक सकती है। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ आपकी स्क्रीन पे मैम लिखा हुआ है सुनीता रानी, अपनी साइड से मैम अनम्यूट करके शेयर करें। अनम्यूट कर लो मैम अपनी साइड को। हाँ जी, बोल सकते हो। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सुनीता रानी है, बरनाले तो बिलोंग करती हूँ मैम। इस सिस्टम ਨਾਲ जुड़े ਮੈਨੂੰ 9.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਮ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने 10 ਕਿਲੋ weight loss ਕਰਕੇ ਆਈਡੀਅਲ weight ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਮੈਮ। ਆਈਡੀਅਲ weight ਤੋਂ ਮੈਂ 4 ਕਿਲੋ weight ਅੰਡਰ weight ਆ ਮੈਮ। ਮਸਲ ਫੈਟ ਤੇ ਮਸਲ ਦੀ ਜਰਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਮ। ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਹੈ ਮੈਂ 25 ਜਨਵਰੀ 25/1/2024 ਨੂੰ ਫੈਟ ਤੇ ਮਸਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ मैम। मैं बहुत थैंक यू करती हाँ आपका, मैनू बहुत बहुत ते मैम इस सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਮੈਮ। ਅਸੀਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ मैम। थैंक यू करते हैं मैम आपका बहुत बहुत, साहिब सर ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਸਰ ਦਾ, अपनी कोच रिधि मैम का, स्पॉन्सर रेन मैम का बहुत बहुत थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। इन्होंने अपना फैट लॉस किया और जो इन्होंने बोला कि मैंने आइडियल वेट से अंडर वेट किया है, एक बार जरूर हमें आइडियल वेट से अंडर वेट जाना है, क्योंकि उसके बाद अब हम इनके 4 किलो मसल गेन करेंगे और जो 4 किलो मसल गेन करेंगे तब असली फिटनेस आएगी। मैं एक चीज आपको शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब वेट घटाने लगते हैं वो कहते हैं मैम हमें लोग कहने लगे आपकी स्किन लटक गई, आप बूढ़े हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, ये कैसा है, ये ऐसा ही है कि जब आप घर की सफाई करने लगते हैं दिवाली के लिए, एक बार आप गंद सारा बाहर निकालते हो, उस वक्त अगर कोई पर्सन आ जाए, अगर उस वक्त कोई आ जाए तो यही देखेगा ना क्या कूड़ा पड़ा हुआ है, क्या गंद पड़ा है, कोई मुंह सिर नहीं दिखेगा। या कोई शोरूम बनने लगता है, अभी शीशे नहीं लगे होते हैं, आपको समझ नहीं आती बिल्डिंग का क्या मुंह सिर है। बट जब उस घर को आप सफाई करके फर्नीचर को रीसेट करते हैं या उसी मॉल के शीशे भी लग जाते हैं, सब हो जाता है, कितना सुंदर लगता है। सेम हमारी बॉडी है, अगर अभी आपने फैट लॉस किया है पर मसल गेन नहीं किया, आपकी जर्नी अभी अधूरी है, अभी पूरी नहीं हुई है। अभी मैम का जब 4 किलो मसल गेन होएगा तब आप इनकी फिटनेस देखना। और सबसे बड़ी चीज जो हुई है, बिल्कुल ही अपनी क्या बोलते हैं, नी रिप्लेसमेंट के लिए टोटली रेडी थे, 2 कदम भी नहीं चला जाता था, और जब सीढ़ियां चढ़ते हैं उतरते हैं बहुत अमेजिंग कर रहे हैं, वेल मैम। नेक्स्ट मैम आपकी स्क्रीन पे बिंदु लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर करिए। बिंदु आपकी स्क्रीन पे लिखा है, अपने कैमरा को भी मैम ऑन कर लीजिए, और गलती से ऑफ हो गया है, और अपने अनम्यूट कर लीजिए। बिंदु लिखा है अपनी स्क्रीन में, जितनी देर मैम आप आते हैं मैं नेक्स्ट जो माइक अनम्यूट करना चाहती हूँ, आपकी स्क्रीन पे मनपाल सिंह लिखा है। मनपाल जी अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। मनपाल सिंह सर अपनी साइड तो अनम्यूट कर लो, तो स्क्रीन पे ऑप्शन आया होगा म्यूट। हाँ जी सर, हम बोल सकते हो। हेलो, बोलोगे हाँ जी सर, आवाज आ रही है, जिसे बोल सकते हो। हाँ जी मैडम, सानू बहुत चंगा लग्या ते सानू तुसीं बहुत अच्छा गाइड कीता। सानू पहला पता ही नहीं सी की खाना की नहीं खाना, हुण सानू बहुत चंगा लग रहा तुहाडे विच आके, ते सानू एक नवीं फैमिली मिली है, ते बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा। बढ़िया से क्लैपिंग सर के लिए कर दीजिए। और मैम आपके साथ है सर, मैम भी शेयर कर सके तो बहुत अच्छा है। नहीं तो नहीं करते कोई गल नहीं, नाम बोलेंगे बोलेगा सी आपे बुलवा लांगे, तुसी फोन दो मैम नु। सत श्री अकाल जी, ठीक हो? हाँ जी बहुत ठीक है। चलो किवें लग रहा सिस्टम च आके कॉल लगा के सवेरे किवें लगदा है? बहुत वधिया लगदा जी।
बस ਆਪਾਂ ਹੁਣ आइडियल वेट पे आना है, टोटली फिट होना है और बहुत सारे लोकल ओपा इंस्पायर करने वाले, बढ़िया सी क्लैपिंग इनके लिए कर दीजिए। बहुत सोहना तुसी बोले, आही बोलना होता है और तो कुछ नहीं बोलना होता है। सो वेल डन मैम, बहुत अच्छा कर रहे हो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब सर और मैम हमारे पास आए थे, इन्होंने भी ऑलमोस्ट काफी साल पहले न्यूट्रिशन को यूज करा है, बट लैक ऑफ नॉलेज थी, तो प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आता है। आपको रिजल्ट हमेशा और हमेशा गाइडेंस से आता है, कोच की वजह से आता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट करी हूँ आपकी स्क्रीन पे, सोनू गर्ग लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कर। सोनू गर्ग, सोनू गर्ग जी अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए आप। मैं आपको फिर से अनम्यूट का ऑप्शन भेज रही हूँ, अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए, आपको साउंड आने लग जाएगा। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ मैम, आपकी स्क्रीन पे दीप्ति सिंगला लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कर। दीप्ति सिंगला लिखा है। हाँ जी मैम, अनम्यूट कर लो अपनी साइड तो। ओके मैम, जिन देर से अनम्यूट कर थोड़े को लाने। नेक्स्ट मिसेस सुषमा, सुषमा मैम आपका माइक अनम्यूट कर रही हैं, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करें। हाँ जी सुषमा मैम, शेयर कर सकते हैं आप। हेलो। हाँ जी मैम। बहुत ज्यादा वर्क कर रही है मैम, कंसिस्टेंसी पे भी मैं आपका फ्लो नहीं तोड़ना। मॉर्निंग शेक, रात को शेक, दोपहर को अपना लंच, फिर मैम टाइम पे आ गई मैम। वेरी गुड, बढ़िया कर दो इन्होंने। मैं हस्बैंड भी शेयर करूंगी। हाँ जी मैम, गुड मैम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया रिजल्ट है जी। और मैं ना काफी स्लिम हो गया, और 2-3 किलो ही वेट रह गया मेरा। मेरा वेट ना स्टार्ट होया है 68 ਤੇ ਜੀ, और 65 ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, मतलब एक्सरसाइज ਨਾਲ शेक वगैरह हो रहा है, मतलब जो भी डाइट है ना, जिस तरह सुषमा दसदी है उस तरह फॉलो कर रहे हैं। और बहुत अच्छा फील हो रहा। और सारे ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 30-32 ਸਾਲ ਦੇ लगते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वेरी नाइस। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। वेल डन। बिल्कुल सर, ये भी घटने वाला है, लास्ट वाला वेट थोड़ा सा जोर और लेता है, कोई दिक्कत नहीं, कोच से आप टोटली फॉलो कीजिए। नेक्स्ट सुखविंदर कौर लिखा है, सुखविंदर जी अपनी साइड से अनम्यूट करके आप शेयर करिए। सुखविंदर कौर लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए। सुखविंदर कौर जी अपनी स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। ओके, जितने आप अनम्यूट करते हैं मैं आपके पास फिर से वापस आती हूँ। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट करना चाहती हूँ मैम, आपकी स्क्रीन पे जस्ट अ सेकेंड। ओके मैम, सतनाम कौर वालिया लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए, आपका अभी तक जैसी जर्नी रही है। हाँ जी मैम। हाँ जी सतनाम मैम, अपनी साइड तो अनम्यूट कर लो। हो गया मैम, हम बोल सकते हो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। सत श्री अकाल जी। ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੰਮੀ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਮ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੰਮੀ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। वेरी नाइस, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। दोनों ये न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। और मैम एक कैंसर पेशेंट है। देखिए गुलाब मैम ने इनको बताया, गुलाब मैम को खुद पहले कैंसर था, वो कैंसर से ठीक हुए थे, फिर उन्होंने इंस्पायर किया। देखिए अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकते हैं जिनको ना ये लग रहा हो कि हाय भगवान ने मुझे कोई दिक्कत क्यों दी है, बट आपको जो कोई भी प्रॉब्लम दी है वो वरदान है। जब आपकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी ना, आप बहुत लोगों को प्रॉब्लम से निकाल पाएंगे। और मैम आप बहुत अच्छा कर रहे हो, हर दिन कॉल पे दोनों जाने बैठते हैं, प्रॉपरली कर रहे हैं। हम तो 20 सितंबर को बॉम्बे से मिलने भी जा रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सो विश यू ऑल द बेस्ट मैम। नेक्स्ट राज रानी लिखा है स्क्रीन पे, अपनी साइड से अनम्यूट करके मैम शेयर करें। राज रानी आपकी स्क्रीन पे लिखा है बेटा से, अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए मैम। स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, अपनी साइड से राज रानी से अनम्यूट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है इंद्रजीत, अपनी साइड से इंद्रजीत कौर जी अनम्यूट करके शेयर करिए।
हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम, मेरा नाम इंद्रजीत कौर है, मैं रूरल पिंड ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ करके जी। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਈ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 4 ਕਿਲੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ 20 ਕਿਲੋ weight loss ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ डॉक्टर कहते सर टीका नेटवर्क इशू आ रहा है इंद्रजीत जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे। आपका नेटवर्क इशू आ रहा है, तो जो भी आप मैम कहने की कोशिश करें, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप थ्रू फोन अपने कोचेस को कांटेक्ट कीजिए। और मैं आप सबको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि फिटनेस एक जर्नी है। जब तक हमारा फैट मसल आइडियल नहीं होता, बीएमआई आइडियल नहीं होता, हम पूरे ठीक नहीं होने वाले हैं। कभी कभी हम जर्नी को शुरू करते हैं, हमें लगता है कि हम ठीक हो गए, हमारा 5-10 किलो वजन घटा, हमारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई, हम ठीक समझने ही। जब तक फैट और मसल आइडियल नहीं होती, हम ठीक नहीं होते हैं। और पूरे न्यूट्रिशन को हमें यूज करना है, ऑल न्यूट्रिशन यूज करना है। और कल से आप सब लोगों ने इस कॉल पे अपने टैबलेट बॉक्स के साथ बैठना है। कल से कोई भी इंसान टैबलेट बॉक्स के बिना नहीं बैठे, और कल से हम सब लोग अपनी टैबलेट साथ में खाएंगे इस कॉल पे लाइव। कौन कौन करेगा? कौन करेगा? टैबलेट्स लेके बैठेगा। मैं भी अपना जो न्यूट्रिशनल टैबलेट्स आपके साथ आपके सामने कंज्यूम करने वाली हूँ। हम सब लोग अपना टैबलेट बॉक्स लेकेंगे और अपना जो भी टैबलेट्स वाला न्यूट्रिशन यूज करें अपना सामने इकट्ठे यहाँ पे खाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अभी मैं इन्वाइट करना चाहूंगी हम सबके सीनियर कोचेस को। आपके ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए फॉर प्रेम जी सर ऑन द कॉल। सर आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर। वाह, थैंक यू डॉक्टर गुंजन, थैंक यू वेरी मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दें डॉक्टर गुंजन के लिए, सैफ जी के लिए। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आज आपको दिए हैं, क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है। ये जो वो गलतियां बताई हैं जो हम लोगों ने की हैं। समझदार इंसान वो होता है जो खुद गलतियां ना करे, दूसरों की गलती से सीख ले कि उसने क्या गलती की है, वो मुझे नहीं करनी है। इसलिए आपको ये सेक्शन बताए जाते हैं। इसके लिए क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी। एंड अपने लिए क्लैपिंग कर दो बहुत अच्छी सी। वी आर सो लकी, ऐसे सिस्टम में हैं, अपने आप को बदलने के लिए रेडी हैं, अपने आप को चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए रेडी हैं, सीखने के लिए रेडी हैं। और जिन लोगों का वेरी फर्स्ट डे है या फर्स्ट वीक है, फर्स्ट मंथ है, उनके लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो, उनको ब्लेसिंग दे दो। बहुत बातें समझ नहीं आती हैं स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे 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 सब समझ आ जाएगा आपको, जिंदगी को कैसे चलाना है। हम एक गाड़ी भी लेते हैं ना, उसकी भी केयर करते हैं, मोबाइल लेते हैं उसकी भी केयर करते हैं। ये जो गाड़ी है इसको 100 साल चलाना है, इसकी केयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अपने बारे में 1 मिनट में बता दूं, मेरा नाम है प्रेमजीत सिंह हीरा। मैं सिस्टम में 8-7 साल पहले आया था और मैंने पहले ही 8 महीने में अपना 40 किलो फैट लॉस किया, नॉलेज लेके अपने कोचिज से। जो काम मैं 25 साल पे नहीं कर पाया, जो काम मैं मतलब 25 साल मैंने झक मारी है, दवाइयाँ खाई हैं, सैर, योगा, जिम, सैरा जिम, कोट तुम्हें, गौमूत्र, एलोवेरे, साइकिलिंग, जिमिंग, बहुत कुछ किया है। कोई काम नहीं मैंने छोड़ा। जो सोना बेल्ट आती हैं, रामदेव के नुस्खे आते हैं, कपाल भारती, सारा कुछ मैंने किया है। लेकिन मुझे खाने पीने का पता नहीं था, उस वजह से मेरा वेट कम नहीं होता था। 2-3 किलो वेट कम हो गया फिर बढ़ जाता था। ऐसी मेरी लाइफ थी। एंड अभी इतना बढ़िया सिस्टम हो गया है, अभी ऐसे लोगों में रहते हैं। अभी एक क्वेश्चन है कि पहले वेट कम क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है? अभी यहाँ पे बहुत लोगों ने बोला है कि हमें समझ आ गया, हमें जहर नहीं खाना है, हमें समझ आ गया है कि हमें कैसे फिट रहना है, अभी मेरा इतना वेट लॉस हो गया, इतने मसल गेन। इसका कारण क्या है? उसका कारण है कि आप एक ऐसे माहौल में आ गए हो, एक ऐसा आपको कम्युनिटी सपोर्ट मिल गया है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ पे सहजे ये काम अपने आप ही हो जाता है। जैसे कहते हैं साध के संग नहीं किछ काल, दर्शन पेटत होत निहाल। मतलब यहाँ पे ऐसे लोगों में आप बैठे हो जिनको देख के, जिनको सुन के, जिनकी जिंदगी देख के, जिनका जीवन देख के आप इंस्पायर होते हो और आपका ये ब्रेन उठाता है कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। इसलिए ये करना बहुत आसान हो जाता है। तो आज का सेशन बहुत बढ़िया था। बहुत अच्छे पॉइंट डॉक्टर गुंजन ने आपको लिखवाए हैं कि कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। 2-3 पॉइंट मैं आपको लिखा देता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है 6 साल का, 7 साल का। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखो कि आपकी फिटनेस में 98% जो रोल है वो जूम सेशन का है, हेल्थ सेशन का है, सुबह की क्लासेस का है। बाकी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो भी करते हैं उसका रोल सिर्फ 2% है। लिख लो बड़ा बड़ा। अगर आपके फिटनेस जर्नी में सेशन मिस हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। मैंने कल भी बोला था कि खीर मैं खाऊं और स्वाद किसी को और आ जाए, ये हो नहीं सकता। एक्सरसाइज मैं करूं कि पतला हो रहे हो जाए, ऐसे हो नहीं सकता। ऐसे अगर फिट आपको होना है
तो सेशन भी आपको ही देखने पड़ेंगे, नॉलेज भी आपको ही लेना पड़ेगा। फैमिली सेशन देख रही है और मैं प्रोडक्ट्स ले रहा हूँ, तो कैसे मेरा माइंड सेट होएगा? तो सबसे पहले लिखो, यू हैव टू सेट योर माइंड सेट इफ यू सेट योर लाइफ। अगर अपनी लाइफ सेट करनी है, पहले अपना माइंड सेट करना है। दूसरा पॉइंट आप लिखो, जिंदगी में कभी वो काम नहीं करना है जहां पे आपको सिखाने वाला ना हो। पहले सीखना है कोई भी काम। गाड़ी हम लेते हैं, पहले सीखते हैं उसको चलाना कैसे है। पानी में हम उतरते हैं, पहले सीखते हैं कि तैरना कैसे है। ये फिटनेस का मामला है, इसको मजाक में मत लेना, इसको पहले सीखना है। विस्टर फैट क्या होती है, बीएमआई क्या होती है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हार्ट हेल्थ, बोन हेल्थ क्या है, ये 5 मील प्लान क्या है, ये सारा समझना है सिस्टम को। फिर आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। और आप अपने आप को लकी मानो अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो कहता है कि तू कर, मैं करवा दूंगा तेरे को, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। ऐसे पर्सन की कभी उंगली मत छोड़ना जो आपको कहता है कि यू कैन डू इट। ऐसे सिस्टम में रहना है आपको। दूसरा पॉइंट आप लिखिए, जिंदगी में कभी डाइटिंग नहीं करनी है। डाइटिंग करने से क्या होगा, आपके मसल वीक हो जाएंगे। आपको लगेगा मेरा 10 केजी फैट लॉस हो गया। पूरी दुनिया वेट 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 खेल रही है। लोग सैर करते हैं, जिम जाते हैं, डाइटिंग वाइटिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। उनको लगता भी है कि मेरा तो 12 किलो कम हो गया है, लेकिन भाई साहब आपको पता नहीं है, आपकी फैट अभी बर्न नहीं हुई है, आपके मसल्स लॉस हो गए हैं। आंखें काली हो जाती हैं, ब्लैक सर्कल आ जाते हैं, फेस ढीला पड़ जाता है। सामने वाला कहता है कि गल भाजी शुगर होगी तो तो फिर से खाना शुरू कर देते हैं, दुगने मोटे हो जाते हैं। ये गलती नहीं करनी है। एक आप फिटनेस प्लान लिख लो, 6 8 2 8 11 5, ये आपका मील प्लान है। सुबह 6 बजे फ्रेश ले लो, 7 बजे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 बजे सेशन में बैठो, शेक लो, बढ़िया शेक बनाओ जैसे मैम ने बताया रेसिपी आपको। और 2 बजे अपना लंच करिए, इसको स्किप नहीं करना है। 8 बजे फिर से शेक लेना है रात को। और जो 11 और 5 मैंने बोला है, सुबह 11 बजे फ्रूट्स का टाइम होता है, जो फ्रूट्स आपको बताए गए हैं। शाम को 5 बजे कोई हेल्थी स्नैक्स लेने हैं आपको। अगर इस सिस्टम से फॉलो करोगे तो आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। अभी एक बेटे ने बोला कि मेरा वेट ना स्टक हो गया है, 68 पे रुक गया है। अपने कोच से आप बात करो, उनको बोलो कि मुझे जेड ड्रिंक की रेसिपी दे दो। मेरा भी रुक गया था वेट, 114 किलो पे आके मेरा वेट रुक गया था। तो मैंने अपने कोच को बताया नहीं, 2 महीने मुझे शर्म आ गई। तो उन्होंने मुझे पूछा सर रिजल्ट कैसा आ रहा है? मैंने कहा जी रुक गया है वेट, 2 महीने हो गए। अच्छा बताया नहीं आपने? तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मुझे बोला जेड ड्रिंक लो आप। उसकी रेसिपी मुझे दी। उसके बाद तो मेरी जर्नी ऐसी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला कैसे वेट लॉस हो गया मेरा। ठीक? तो ये आपको करना है। तीसरा पॉइंट आप लिखो कि जो भी काम शुरू करना है उसको कंप्लीट करना है, छोड़ना नहीं है बीच में, क्विट नहीं करना है। जैसे मैं अक्सर एक बात सुनाता हूँ कि कोई पर्सन को ना हार्ट की प्रॉब्लम थी एंड वो संगरूर से दिल्ली जा रहा था। उसकी फैमिली ने उसको बस में बिठा दिया, साथ में ब्रीफकेस दे दिया, ड्राइवर को, कंडक्टर को 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, भी इनकी केयर करना, ये हार्ट के पेशेंट हैं, ये दिल्ली जाएंगे तो मैं रियलिटी उनको उतार लेंगे, इनकी केयर करना, रास्ते में हो सके भैया इनको चाय पानी पिला देना। और यहाँ से गाड़ी पहुंची जब पटियाला, वो उतर गए बस में से, ब्रीफकेस भी ले लिया। जब गाड़ी चली पटियाला से फिर चढ़ गए ब्रीफकेस लेके, राजपुरा फिर उतर गए। जब गाड़ी चली, बस चली, वहां से फिर चढ़ गए, अंबाला जाके फिर उतर गए। तो कंडक्टर ड्राइवर ने देख रहे थे वो, उन्होंने उनको पूछा भाई साहब आपको दिल्ली जाना है ना? उन्होंने हाँ मुझे दिल्ली जाना है। अब उतरते क्यों, आपको हार्ट के पेशेंट हो? उसने पता क्या बोला, मुझे ना डॉक्टर साहब ने लंबा सफर करने से मना किया हुआ है। मैं फीलिंग लेता हूँ कि मैं पटियाला से ही चढ़ा था, मैं फीलिंग लेता हूँ मैं राजपुरा से ही चढ़ा था, अभी मैंने फीलिंग लिया मैं अंबाला से ही चढ़ूंगा। तो ड्राइवर ने बोला भाई साहब ऐसी फीलिंग मत लो, अगर फीलिंग आपको बड़ी वाली आ गई ना, अटैक वाली, तो हमारी फीलिंग बंद हो जाएगी, हमारी सारी सर्विस चली जाएगी। प्लीज ऐसी फीलिंग मत लो, टिक के बैठो। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ लोग गलती करते हैं कि 2 महीने छोड़ के देखते हैं, जैसे अभी मैम ने बताया सांस रोक लो 5 मिनट, पता चल जाएगा जिंदा के मरते हैं। ऐसी गलतियां नहीं करनी है। जब तक आपका विस्टर फैट 5 नहीं होता, आपके मसल 45 नहीं होते, इसको ब्रेक नहीं लगाना है। किसी ने नहीं पूछना है सर किन्ना चिर लइए हो रहे नू, घर दे कहंदे बस कर दे, बहुत खर्चा करवाता, हर महीने 85 रुपए देने बहुत औखे लगते हैं सर, आईडी तो खा ला। ऐसी बातें मत करिए आप। ओके, मैं बताना चाहता हूँ जो 8585 है ना, ये आपकी बिग सेविंग है। अगर आपको ये एक्सपेंसिव लगता है, बहुत महंगा लगता है, सर बहुत महंगा है, था बहुत महंगा है, तो भी आपको करना है। क्योंकि जब डॉक्टर मांगते हैं ना 8 लाख 70 लाख 90 लाख, वो आपको और भी महंगा लगेगा।
अगर कोई आपको रोकता है ना, बस कर, उनको एक चक्कर लगवा दो पिंगलवाड़े का, एक चक्कर लगवा दो हॉस्पिटल का। वहां पे लोगों का हाल देखो आप, आईसीयू में क्या हाल है लोगों का। हाथ ऐसे बैठे हैं लोग कि रब्बा एक बारी घरे ले जा, एक बारी इथों जान छड़ा दे साडी। ये हाल है लोगों का। तो आप बहुत लकी हो। मैं अक्सर कहता हूं कि इस समय ये जो टाइम चल रहा है, हम लोग तो भगवान का नाम ले रहे हैं, सेहत की बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के रिजल्ट सुन रहे हैं, बहुत लकी हैं। बहुत लोग हैं इस टाइम जो हॉस्पिटल में हाय हाय करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो जेलों में पड़े हैं, कोर्ट कचहरी में जूझ रहे हैं, वकीलों के साथ खड़े हैं, पेशियां भुगत रहे हैं। तो अपने आप को लकी समझो इस सिस्टम में, कभी मत छोड़ना सिस्टम को। और 3 चैलेंज आएंगे बड़े बड़े, लिख लो। मुझे भी आए थे, अभी भी आते रहते हैं, आपको भी आएंगे, आते रहेंगे पूरी उम्र। 3 चैलेंज। पहला चैलेंज आएगा, किचन में से आवाजें आएंगी, सरदार जी आज गेस्ट आए हैं घरे, शेक ही पियोगे कि परोठियां बन रही हैं, पनीर वालियां, आलू वालियां, वो खाएंगे। तो आपको बोलना है कि मुझे शेक ही पीना है। अपने रिजल्ट पे फोकस करना है 100%। लोग आपको बहुत भटकाएंगे, इधर उधर लेके जाएंगे, आपको 100% बंधे रहना सिस्टम के साथ। दूसरा, रिलेटिव आ जाएंगे, हमारे से ले लो, हम भी तो यही काम करते हैं, क्लैपिंग करे हो। मेरी टीम के फोन आते हैं मुझे कि सर मेरे रिलेटिव आए मेरे घर, अच्छा तुसी भी खाते हो, मेरे तो ले लो, मेरी आईडी तो खा लो। उन्होंने बोला कि मुझे आपकी आईडी की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, और मैं इधर उधर से लूंगा तो मुझे सिस्टम नहीं मिलेगा। मुझे गुरमुख सर कैसे मिलेंगे, मुझे पलक मैम कैसे मिलेंगे, मुझे जशन की जो सेशन है फ्राइडे को होते हैं वो कैसे मिलेंगे, सैब सर मुझे कैसे मिलेंगे, गुंजन मैम को मैं कैसे सुनूंगी। तो सिस्टम को समझना है। कहते हैं ना, बंदर के आगे ना 2 केले रखो और 2 करोड़ रुपए रखो, वो क्या उठाता है? वो केले उठाता है, उसको 2 करोड़ की वैल्यू नहीं पता है। ऐसे ही कुछ लोगों को ना कोच की वैल्यू नहीं पता है कि कोच की वैल्यू क्या है। आप लिख लो, कोच आपके भगवान है। जहां पे पूरी दुनिया साथ छोड़ गई थी ना, वहां पे कोच ने आपका हाथ पकड़ा था। अपनी वाई को याद रखना हमेशा, कभी भी कोच के बारे में बुरा नहीं बोलना है, हमेशा कोच का कहना मानना है। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचते हैं, कोच कभी भी आपका नुकसान नहीं करेंगे, आपका हमेशा फायदा सोचते हैं। और एक पॉइंट और लिख लो, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जहाँ पे डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं भी ले जाओ साढ़े वास्ते बाहर है, वहां हर्बल लाइफ आपको सपोर्ट करता है। इसके लिए क्लैपिंग कर दो, मार्कुस के लिए क्लैपिंग कर दो। हमारी जिंदगी ऐसी बनी है, जो हम जिंदगी जी रहे हैं ना, मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ, ये मेरी बोनस की जिंदगी है। मेरी तो लाइफ खत्म हो गई थी, मैंने तो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया था, गलत खा खा के, दवाइयां खा खा के, डॉक्टर के पास जा जाके अपनी बॉडी को बिल्कुल मैंने अंदर से खोखला कर दिया था। लेकिन हर्बल लाइफ, मेरे कोचिंग सिस्टम, ट्रेनिंग, अगर ये मुझे ना मिलता तो मैंने तो शब्द भी लिख दिए थे, मेरे पीछे 2-3 शब्द पढ़ देना, अब की बार बख्श बंदे को, बहुत ना भौजल तेरा, और गुरमुख लाहा ले गए। ऐसे ऐसे शब्द मैंने लिख के दे दिए थे बच्चों को कि मेरे बुक पे पढ़वा देना। तो ये सिस्टम है, सिस्टम को समझिए। अब यहाँ पे नई जिंदगी मिलती है। और 2 जगह इन्वेस्ट करने से कभी पीछे मत हटना, कभी भी जिंदगी में। पहला लिखिए अपनी सेहत पे, जब भी इन्वेस्ट करना हो कभी पीछे मत हटना। बीमार होने के बाद तो लोग इन्वेस्ट करते ही हैं, कोई 50 लाख करता है, कोई 70, कोई 90 लाख करता है। मैं बहुत दुनिया को जानता हूं, मैं जो सिक बेड पे पड़े हैं, करोड़पति थे रोडपति हो गए हैं, वो तो उनकी तो मजबूरी है, वो तो कर ही रहे हैं। मजा तो तब है, जैसे कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे, दुख हाई को होए। बीमार होने के बाद तो दुनिया उबला खाती है, मजा तो तब है पेट ठीक करने के लिए कंट्रोल करके देखो। बीमार होने के बाद तो दुनिया डॉक्टर के पास जाती है, दवाइयां खाती है, मदद तो तब है कुछ ऐसा करो कि बीमार हो ही ना। तो कभी भी इन्वेस्ट करने से सेहत के ऊपर इन्वेस्ट करना है, पीछे नहीं हटना है। दूसरा, अपने सीखने पे इन्वेस्ट करना है। जब अनाउंस होता है ना कोई इवेंट, उसकी टिकट एडवांस में बुक करवानी है, चाहे वो टिकट 500 की है, चाहे वो 5000 की है। उन लोगों में रहने के बहाने ढूंढने हैं, जो लोग फिट हैं, जो लोग रिच हैं। एक पॉइंट आप लिखो, एक फ्लाइट उड़ रही है, गरीबपुर से जा रही है अमीरपुर, या कह लो कि बीमारपुर से जा रही है सेहतपुर। फ्लाइट उड़ रही है 10,000 फीट पे, उसमें से छलांग नहीं लगानी, आपको ये समझदारी रखना, उसमें बैठे रहना है। कोच आपके साथ हैं, सिस्टम आपके साथ है, कॉर्पोरेट आपके साथ है, मेंटर आपके साथ हैं, सब आपके साथ उड़ान भर रहे हैं, सबकी मंजिलें पूरी होंगी।
कोई 2 महीने पहले, कोई 2 साल बाद, कोई दिक्कत नहीं है। हर लेवल पे आप पहुंचने वाले हो, सब लेवल आपके लिए, आपको टिकट, जैसे अभी मैम ने बोला, गुंजन मैम ने, कि क्विट मत करना जिंदगी में। दुनिया दुखी क्यों है? क्योंकि क्विट कर जाती है। जब जब फल लेने का टाइम आता है, किसी को संतों ने बोला कि 90 फीट पे खजाना पड़ा है, उसने 89 फीट तो खोद दिया, फिर थक गया, यार अभी कितना तो खोद दिया, निकलता तो है नहीं, 1 फीट के पीछे उसने खजाना छोड़ दिया। ऐसे ही जब भी आपको भगवान ने फल देना होता है, आपके नाम के भगवान ने कितने गिफ्ट रखे हुए हैं आपके पास, आप छोड़ जाते हो। कभी भी क्विट मत करिए, सिस्टम में रहिए, और जिंदगी के लास्ट जो 20 ईयर्स है वो कैसा जीना चाहते हैं आप, वो अभी डिसाइड करना है आपको। उसके लिए हमें आज क्या करना है। जो 20 साल हमारी जिंदगी के लास्ट होंगे, वो बेड पे बिताने हैं या मौज मस्ती करनी है, बच्चों के साथ रहना है, एंजॉय करना है, बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के रहना है, या बच्चों पे बोझ बनना है आपको। ये आपको आज डिसाइड करना है, उसके लिए आप कर क्या रहे हैं। और लास्ट में आप लिखो, नेवर कंपेयर। कभी भी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि आपके जैसा कोई है ही नहीं। जो कौवा होता है आसमान में उड़ता है, मछली पानी में रहती है, उनका क्या कंपेयर करोगे आप? आपके जैसे आप ही हो। मेरे करते एक खेल रचाया, कोई ना किसी ही जेहा उपाया। आपके जैसा कोई है ही नहीं दूसरा। आपकी जो आपकी आंखें हैं, कभी देखो कितनी सुंदर हैं। आपकी आंखों की जैसी आंखें किसी की हो ही नहीं सकती। आपकी आवाज की जैसी आवाज किसी की नहीं हो सकती। आपका फेस इतना अच्छा है, वैसा फेस किसी का नहीं हो सकता। आपके जो थंब है, इसके जो निशान है, ये किसी से नहीं मिलते। आपकी बॉडी और है, दूसरे की बॉडी और है। किसी से भी अपने आप को कंपेयर मत करिए। सिर्फ वो कहते हैं कि जलो मत रीस करो। तो इंस्पायर होइए, ओके? इंस्पायर होना है और कुछ करना है। जो भी काम करना है उसको 100% करना है। तो छोटी-छोटी गलतियां नहीं करनी है, और अपने गोल लिखिए, गोल पे फोकस करो बस। अगर चैलेंज पे फोकस करोगे तो चैलेंज बड़ा नजर आएगा, अगर गोल पे फोकस करोगे तो गोल बड़ा नजर आएगा। गोल पे फोकस करो। सुबह 2 घंटे जल्दी उठिए, भगवान का नाम लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खूब पानी पीना है सुबह उठ के, माता-पिता के पाँव छू के माथे पे लगाइए, बच्चों को खूब सारा प्यार दीजिए। यही स्वर्ग है। एक बार मैं कहीं कीर्तन के लिए गया था, तो वहाँ पे ना उन्होंने बोला कि अभी ना स्वर्गवासी हरदीप सिंह जी आएँगे स्टेज पे। हम सुन के हैरान हो गए कि स्वर्गवासी, मेरे मन में आया ये ना मर के जिंदा हुआ होगा, पक्का स्वर्ग देखा इसने। तो वो जब स्टेज पे आए, उन्होंने फतेह बुलाई, उन्होंने बोला, मुझे पता है स्वर्गवासी क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जिसने स्वर्ग देखना है मेरे घर में आ जाओ। हमारे विचार मिलते हैं, हमारे संस्कार मिलते हैं, हमारे घर में खुशी है। मैंने अपने घर के, कोई लिखता है गुरु नानक निवास, कोई कुछ लिखता है, उन्होंने लिखा था स्वर्ग निवास। क्लैपिंग करे बड़ी थी। स्वर्ग भी इधर ही है, नर्क भी इधर है। अगर आपके घर में सेहत अच्छी है, आपके विचार अच्छे हैं, आपके घर में ऑनेस्टी है, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो इधर ही स्वर्ग है। 9 तरह का कोड होता है। अगर आपके घर में बीमारियां हैं, क्लेश है, कर्जा है, बनती नहीं है किसी से, परिवार से ही भाई से भाई बेईमानी करता है, माता पिता से बेईमानी करते हैं लोग, उनका चुरा के उस बच्चों को दे देते हैं, तो आप नरक भोग रहे हो। नरक कोई ये नहीं है कोई जगह बनी हुई है नरक की। यही जिंदगी ऐसी नरक है, यही स्वर्ग है। कहते कि पर्सन मरने के बाद भगवान के पास चला गया, भगवान ने उसको पूछा कैसा लगा मेरा स्वर्ग। उसने बोला वो स्वर्ग था सर, वो तो नरक था। भगवान ने मारा चांटा, ये तूने बनाया था नरक। एक जगह सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। ये भगवान ने बनाई है दुनिया, उसने सच सच भरा हुआ है, हर तरफ पे भगवान का निवास है। हम लोगों ने इसको खराब किया है, तो इसको ठीक कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे। अपने आप को बदलिए, पूरी दुनिया बदल जाएगी। अपने आप को फिट कीजिए, पूरी फैमिली फिट हो जाएगी। सब आपको देख रहे हैं, आपको नोटिस करते हैं। कभी भी फैमिली में बैठ के, अगर फैमिली कुछ गलत खा रही है, आप गलत मत खाना। आप अपना शेक ही पीना, अपना फ्रेश लेना, साइड पे हो जाना। धीरे धीरे सब आपके पीछे आएंगे, सब आपकी बातें मानेंगे। आज कोई नहीं मान रहा, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने पे काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। 17 तारीख के लिए और 11 तारीख के लिए रेडी हो जाइए। ओके, जिंदगी बदलेगी आपकी, हमारी भी जिंदगी ऐसी बदली है। लव यू ऑल, ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। ओवर टू डॉक्टर। थैंक यू।